आमंत्रित कर रहा हूं। जिनको मैंने कहा कि भाई साहब किसानों का सम्मेलन है, उन्होंने कहा कि मैं किसान सम्मेलन में अवश्य आऊंगा। एक बार जोरदारी से केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ माता के जोर से बोलना होता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के तत्वाधान में आयोजित इस किसान सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साथी जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग मांगने के लिए आया हूं। और ऐसे मौके पर जिन्हें अभी आपने सुना है, जिन्हें गरीबों का दर्द भी मालूम है और गुंडों की गुंडई का पूरा इतिहास भी मालूम है, ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री बड़े भाई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, हमारे मैनपुरी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप चौहान जी, हमारे फिरोजाबाद के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी, पूर्व सांसद पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री प्रेम सिंह साक्य जी और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री गोविंद भदौरिया जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय प्रताप यादव जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय अश्वनी त्यागी जी, वो संगठन बढ़े चलो, सुमत पर बढ़े चलो, जैसे भी कमल खिले वह काम सब किए चलो, इसके लिए लगातार लगे। यहाँ मंच पे आए नहीं, पता नहीं चला। अच्छा, तो हमारे ऐसे अश्वनी त्यागी जी हमारे प्रदेश के मंत्री के नाते दो एक हमारे विधान परिषद के सदस्य भी हैं और प्रदेश मंत्री भी श्री सुभाष यदुवंश जी, हमारे दूसरे प्रदेश मंत्री और डिजिटल इंडिया के लिए, डिजिटल यूपी के लिए, डिजिटलीकरण भाई बीजेपी के लिए काम करने वाले श्री संजय राय जी, हमारे आगरा इतवारपुर के पूर्व विधायक श्री राम प्रताप जी, हमारे लोकसभा के संयोजक श्री प्रदीप राज चौहान जी, हमारे लोकसभा यहाँ जिले के संयोजक श्री हमारे मानवेंद्र जी, विधानसभा के संयोजक श्री अरुण प्रताप जी, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बहुत प्रिय साथी श्री राजेश यादव जी, इस करहल विधानसभा चुनाव के संयोजक श्री राहुल चतुर्वेदी जी और संचालन कर रहे किसान मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष सागर पुनिया जी, और यहाँ मंच पर हमारे और भी कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बैठे हुए। ऐसे सभी पदाधिकारी सामने भी मेरे कई बूथ अध्यक्ष होंगे, कई शक्ति केंद्र के होंगे, कई मंडल के होंगे, जिले के होंगे। ऐसे सभी कार्यकर्ता साथियों, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, आज जब किसान सम्मेलन के लिए मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं यह जान करके आ रहा था कि करहल विधानसभा क्षेत्र के किसान सम्मेलन में जब आया हूँ तो यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो निश्चित तौर से पत्रकारों की जितनी नजर है उनसे ज्यादा नजर सफाइयों की होगी कि नहीं होगी, बताइए, होगी कि नहीं होगी? वो देख रहे होंगे कि यहाँ सम्मेलन में कौन आया है और सम्मेलन में आने वाले आप लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ, आपका चेहरा आज कमल के फूल की तरह खिला है और 5 तारीख को आपको कमल का फूल खिलाने का काम करता है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं जो सूर्य अस्त होने वाला होता है उसको कोई अपना प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ, प्रार्थना
से विजयी बना करके भेजने का काम करें। एक बात मैं आप सबको जरूर कहना चाहता हूं, जो मेरा आकलन है इधर में लगातार जो आ रहा हूं, तो संगठन के माध्यम से समझ पा रहा हूं, उसके हिसाब से यहां समाजवादी पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। यहां जब भी जीती है तो खुद कब्जा करके जीती है, लोगों को धमका करके जीती है, लोगों को डरा करके जीती है और लोगों को वोट देने से रोक करके जीती है। बताइए मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? दोनों हाथ उठाकर बताइए। आज आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कोई गुंडाई के बल पर खुद कब्जा कर सकता है क्या? दोनों हाथ रखवाई खुद कब्जा कर सकता है क्या? और आप कमल के फूल को वोट देंगे जो धमकी देते थे कि अगर आपने कमल को वोट दिया तो शाम को हम देख लेंगे, कल हम देख लेंगे, परसों हम देख लेंगे, अरे अभी तो हम आपको परसों देख लेंगे। अगर हमारे किसी मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया, किसी बूथ को कब्जा करने की गलती करने का काम किया, तो अब न तो अपराधियों के इशारे पर काम करने वाली पुलिस है और न अपराधियों, माफियाओं और खुद कब्जा करने वालों के इशारे पर काम करने वाला प्रशासन है। हम निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से जो आपका अधिकार है वो आपको दिलाने वाला चुनाव हम चाहते हैं। और जब यह चुनाव होगा तो मेरा आकलन ये कहता है, मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र में 100% वोट में से 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शिवराज सिंह साक्य जी का है कि नहीं? बताइए दोनों हाथ उठा करके। अगर शिवराज सिंह साक्य जी के पक्ष में 65% वोट है तो समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी? यहाँ पर ये घूम रहे होंगे गली गली, इसके पहले तो कहीं गली गली नहीं घूमते थे, ये इसलिए घूम रहे हैं। इनको लगता है कि मैनपुरी वाले तो ज्यादा अच्छा जानते होंगे, ये तो चुनाव के समय हाथ जोड़ रहे होंगे, चुनाव के समय माफी मांग रहे होंगे, चुनाव के समय आपसे वोट मांग रहे होंगे, लेकिन चुनाव के बाद में क्या इसका दर्शन कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? दोनों हाथ में कर पाओगे क्या? ये श्री अखिलेश यादव की इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, एक भारी भरकम मंत्रालय का मैं भी मंत्री हूँ और उस मंत्री ग्राम विकास के मंत्रालय से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को एक चिट्ठी लिखने की फुर्सत आज तक नहीं मिली कि मेरे करहल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मुझे प्रधानमंत्री आवास चाहिए, मेरे गांव के अंदर विकास चाहिए, मेरे गांव के अंदर जन सुविधाएं चाहिए। जिसको अपने जनता की चिंता नहीं, क्या जनता उसकी चिंता करेगी क्या? मैं श्री अखिलेश यादव जी आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास धनबल हो सकता है, आपके पास बाहुबल हो सकता है, लेकिन आपके पास अब जनता का बल नहीं है। इसे जनता का बल आज शिवराज साक्य जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। खड़े हो कि नहीं? दोनों हाथ में बताओ, खड़े हो कि नहीं? खड़े हो। आप सबके खड़े होने मात्र से समाजवादी पार्टी खेमे में एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। उनको लगता है ये चुनाव अगर हार गए तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। अरे समाजवादी पार्टी नाम रखने वालों, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। एक ही परिवार से सांसद, एक ही परिवार से विधायक, एक ही परिवार से क्या पूरे, मैं ये मानता हूं कि आप कह सकते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के यहाँ सांसद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस परिवारवादी नीति के बंधक बन करके मैनपुरी लोकसभा के 18 लाख मतदाता रह जाएंगे। क्या आप इनके बंधक बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या आप सब भरोसा रखना मेरे भाई बहनों, 5 तारीख को आप वोट डालना है और 5 तारीख वोट डालने के बाद 8 तारीख को वोटों की गिनती होनी है। मैंने सुना है, मैं चुनाव आयोग से मांग कर चुका, हमारी पार्टी मांग कर चुकी है। इन लोगों ने कहा है कि हमको पैसा दे करके वोट खरीद लेंगे और पैसा बांटने का काम करेंगे। ऐसा है क्या? पैसा बांट रहे हैं क्या? बांट रहे हैं क्या? आप सब नजर रखना, पहरेदार की तरह डटे रहना। चुनाव आयोग अपना काम करेगा।
जिम्मेदारी निभाने का काम करेगा। लेकिन गलती से बहुत सारे लोग इधर उधर से कहीं पहुंच करके किसी को पैसा बांट रहे थे। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, ये पैसा इनके जैसे आप रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब पैसा कमाते हैं। इनके पास मेहनत करके पसीना बहा करके कमाया हुआ पैसा नहीं है। इन्होंने गरीबों को लूटा है, इन्होंने किसानों को लूटा है, इन्होंने मजदूरों को लूटा है, इन्होंने महिलाओं के लिए योजना बना करके और स्वयं अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। अगर गलती से कहीं ये पैसा दे भी दे तो मैं ये वैसे पैसा देना नहीं चाहिए, चुनाव या गलत है, लेकिन अगर ये पैसा कहीं दे भी दे तो ले लेना, लेकिन वोट कमल के फूल को ही देना। यह भी मैं आप सब लोगों से कहकर के जा रहा हूं। ये तमाम प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और आप सब गए थे कि नहीं, सभा में गए थे। उन्होंने कह दिया कि श्री शिवपाल यादव जी जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी, उनको कह दिया पेट्रोलम और फुटबॉल। तो वो श्री अखिलेश यादव जी फिजिक्स के प्रोफेसर बन करके आ गए कि पेट्रोलम का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए आ गए। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आपके चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अपमान और अनादर हमने नहीं किया था। हमारे तो संस्कार है अपने बड़ों का सम्मान करना, आपने ही अनादर किया था, आपने ही उनको फुटबॉल बनाया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सच कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। अरे यह सच आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। श्री शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे। बताइए, जब तक श्री शिवपाल सिंह यादव जी और सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के बीच में विवाद था, उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा समिति है उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर के रखी थी। लेकिन अगर आज चाचा भतीजे एक हो गए तो न चाचा को भतीजे से खतरा और न भतीजे को चाचा से खतरा, तो क्या इनको ऐसी चिमोटी देनी चाहिए क्या? सरकार का निर्णय, जो सुरक्षा समिति सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका निर्णय सही है कि गलत है? दोनों हाथ रख दो, सही है कि गलत है? अब सुरक्षा हट गई तो दर्द होने लगा। प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हटा दी गई। अरे आप माननीय विधायक हो और भी हमारे माननीय सांसद भी यहाँ पर बैठे, विधायक भी बैठे हैं, उनको तो सुरक्षा मिलती वही आपको मिलना चाहिए। फिर भी उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा समिति है उसमें आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का काम किया है। अब कह रहे कि हमारी गाड़ियों को चेक करने का काम किया जा रहा है। अरे गाड़ियां कोई भी चुनाव के समय अगर गलत कोई आशंका होगी, पुलिस को प्रशासन को तो चेक करेंगे। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। हमारी सरकार के समय भी देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी बड़ी कोठरियों में जो नोटों की गड्डियों से भरी थी, सोने और चांदी के सिल्लियों से भरी थी, उसको जांच करके बरामद करने का काम किया। अब जांच की आंच कहां तक जाएगी इससे सरकार का मतलब नहीं होता, वो जांच एजेंसी का मतलब होता है। और फर्जी सहानुभूति बटोरने की अगर ये कोशिश करे तो यह बात इसलिए मैंने आपके सामने कही है। अभी मैं गया था परसों रामपुर में, श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा वहां रो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे जेल में डाल दिया गया। अरे श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा मोहम्मद आजम खां जी, अगर आपने गरीबों की जमीन कब्जाई, लोगों के मकान कब्जाए, लोगों का शोषण किया, वहां के गरीबों का खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर किया, तो अब आज मैं आपको बताना चाहता हूं रामपुर सीट विधानसभा की, वहां पर भी मोहम्मद आजम खां के घड़ियाली आंसू का कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे मैनपुरी सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रघुराज सिंह सागर जी जीतने जा रहे हैं, वैसे रामपुर विधानसभा और खतौली विधानसभा भी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार था, यहां पर इनके विधायक और सांसद, लेकिन इनके विधायक सांसद के समय मैं तो सोचता जब इनकी सरकार थी, मेरे गरीब किसान भाई खेतों में मेहनत करके
कोई चीज खेत में पैदा करते थे, बाजार में बेचने जाते थे, 100, 200, 400, 500, 1000 रुपया बेच करके लेकर के अपने घर वापस आते थे, तो रास्ते में समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त लुटेरों के द्वारा उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता था। लूट लिया जाता था कि नहीं लूटा जाता था? जब से आपने उत्तर प्रदेश में कमल के फूल की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में बनाई है, क्या कोई लुटेरा आपको रास्ते में लूटने का साहस कर पा रहा है? क्या कर रहा है? क्या दोनों हाथ रगड़ाव कर पा रहा है? क्या हम कहते हैं ये गुंडागर्दी करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जमीन पर कब्जा करने वाले हैं, गरीबों की जमीन को जबरन बैनामा करा लेने वाले हैं, तो इनको मिर्ची लगती है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं केशव प्रसाद? मैं जो कह रहा हूं मैं सच कहता हूं, और सच कहने का काम अगर मैं कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? श्री अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार पिछड़ों का समर्थक नहीं, मेरे भाई बहनों, पिछड़ों का विरोधी है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव को छोटों से हारने के बाद भी मुख्यमंत्री क्यों बन गया? अरे मेरे मोदी जी, मेरे अमित शाह जी, मेरे नड्डा जी, मेरी पार्टी अगर मुझे चाहेगी तो मुझे कुछ भी बना सकती है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? अब विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता के रूप में बैठे थे, मैं मुख्यमंत्री के नाते वहां पर बैठा था, और वहां पर एक बहस होती, उन्होंने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा था, उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने सोचा मैं तो एक मुख्यमंत्री का बेटा रहा हूं और मुख्यमंत्री का रहा हूं, तो अब ये केशव प्रसाद ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, ना मैं उस भाषा का प्रयोग करता हूं और ना मेरे ऐसे कोई संस्कार है, मैं उनकी हर भाषा का जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आपके अब शब्दों का जवाब मैनपुरी सहित उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल की बटन दबा करके लेने का काम करेगी। इसे मैं आप सब लोगों से आज अपील करना चाहता हूं। आज 30 तारीख है, कुल 4 दिन बचा हुआ है, और 4 दिन यहां पर बैठे हजारों की संख्या में लोग अगर रघुराज सिंह साठ की तरह घर घर जाओगे, लोगों को निवेदन करोगे, या कमल का फूल सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का प्रतीक है, मैनपुरी को कैद से मुक्त कराने का अवसर है, इसलिए आने वाली 5 तारीख को मतदान केंद्र जाइएगा, वहां पर ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन को याद रखना, और यहां भी याद रखना, अब ये डबल इंजन की सरकार, रघुराज जी को आप दिल्ली पहुंचा देंगे, मंत्री परिषद में आदरणीय एसपी बघेल जी वहां पर है ही, और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूं, मेरे भाई बहनों याद रखना, अब मैं मैनपुरी आना छोड़ने वाला नहीं, मैं 8 तारीख के बाद भी आऊंगा। 8 तारीख के बाद आप 8 को कमल खिलाइए, 8 के बाद भी मैं आपके बीच में आऊंगा, और आकर के जो समस्याएं हैं, अब आप भरोसा रखिएगा कि केंद्र सरकार की भी चाबी आपके हाथ में होगी और प्रदेश सरकार की भी चाबी आपके हाथ में होगी। मैनपुरी के विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है, और लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ करके नहीं आएगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएगी। इसे साइकिल को पंचर ही नहीं करना मेरे भाई बहनों, साइकिल को खंड खंड कर दो, ये साइकिल का अंतिम संस्कार करने का अवसर है। और उस साइकिल का, मैं बाकी लोगों की साइकिल, कई लोग सोचे कि हमारी साइकिल के भी तो नहीं कह दे रहे हैं, मैं आपकी साइकिल के लिए एक समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर नहीं, उसको खंड खंड करके आप सबको यह दिखा देना है कि मैनपुरी भी स्वाभिमान के साथ जीना जानता है, और लोकतंत्र का सजग मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य निभाना जानता है, और किसी से डर करके अभी तक आपको वोट देने से रोका गया होगा, डराने का काम किया गया होगा, लेकिन इस बार डरोगे तो नहीं? बताओ जरा मेरे को, डरोगे तो नहीं? मैं आप सबसे अपील करता हूं, चुनाव है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, अराजकता को जन्म देने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार के दलदल में प्रदेश को ले जाने वाली पार्टी, और एक
वाली 5 तारीख को मेरे भाई रघुराज सिंह साकी जी, ये कोई उनके जैसे आपको लूटने वाले नहीं है, ये आपकी सेवा करने वाले। आपको सेवक चाहिए कि शोषण करने वाला चाहिए? और ऐसा सेवक है जो आपको रात में भी दिन में भी, जैसा भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, वैसे ही आपके सुख दुख का साथी बनेगा। और आप सबसे ज्यादा समय ना लेकर के देर से आप बैठे, आगे भी कुछ कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में जाने से पहले एक ही अपील करके जाना चाहता हूं, 8 तारीख तक की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए और 8 तारीख के बाद की जिम्मेदारी आपको ईश्वर प्रसाद मौर्य को देगी। 8 तक की जिम्मेदारी आप सब उठाओगे। मतलब मैं 5 तारीख को 8 तारीख को वोट गिनने का काम होगा और फिर एक विजय उत्सव तो बनाओगे ना। समाजवादी पार्टी के जहाज में जो बड़ा सा छेद है, जब डूब जाएगी तो डूबने का मतलब साइकिल यहां से हारेगी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, लेकिन उनके 2 विधायक जीत करके आते हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक परिवार के अंदर जो सब कुछ बंधक और कैद बनाकर करने का काम किया है, उसका जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण नेतृत्व की ओर से आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आपका वोट नहीं, हमारे ऊपर कर्ज होगा। आप आशीर्वाद दीजिए वोट रूपी कर्ज के रूप में, और ब्याज के साथ उसे चुकता करने का काम हम करेंगे, 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 करेंगे। मैं भरोसा दिलाते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।